जय श्री राम। साथियों, पिछले अध्याय में हमने सुना भगवान राम ने किस प्रकार वानरों को समझा बुझाकर और अनेकों प्रकार के आभूषण और वस्त्र देकर प्रेम पूर्वक विदा किया। फिर उन्होंने निषादराज कुह को समझाकर वापस भेजा। राम राज्य की महिमा हमने सुनी। आइए उस महिमा को आगे सुनते हैं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम थे। श्री राम ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर, मेरी विनती सुनिए। आपके आचरणों को देखकर मेरे हृदय में अपार भ्रम होता है कि भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म बहुत ही नीचा है। वेद, पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं ले रहा था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप, तप, नियम, योग, अपने अपने धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, तीर्थ स्नान, जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का, हे प्रभु, तथा अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल यही है। और सब साधनों का भी एक सुंदर फल ये है कि आपके चरणों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे राम, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है। वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरणों में प्रेम है। हे नाथ, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर तक कभी न घटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। ये कृपा सागर श्री राम के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संतजनों को आनंद देने वाले और पाप के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नित्य नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर, दूषण और विराट के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम, आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से निपुण और श्री अयोध्या जी के भूषण हैं। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। श्री राम के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहां चले गए। शिवजी कहते हैं, हे गिरजे,
मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम के चरित्र 100 करोड़ अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री राम के चरित्र का वर्णन करने से नहीं चुकते। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वो सब सुंदर कथा कही जो काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। मैंने श्री राम के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो, अब और क्या कहूँ। श्री राम की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाली श्री राम जी के गुण कथा सुनी। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हुई। अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं श्री राम के प्रताप को जान गई। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। श्री राम के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो ये कहा कि यह सुंदर कथा काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी, सो कौवे का शरीर पाकर भी काकभुशुंडी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। हे त्रिपुरारी, हजारों मनुष्यों में से कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में से कोई एक विषय से विमुख और वैराग्य परायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इन सब में भी हे महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। हे नाथ, कहिए, ऐसे श्री राम परायण, ज्ञान निरत, गुणधाम और धीर बुद्धि भुशुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया? हे कृपालु, बताइए, उस कौवे ने प्रभु का ये पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया? और यह भी बताइए, आपने इसे किस प्रकार सुना? मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी? कहिए, काकभुशुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री राम के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोगों के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभुशुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वो सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी,
वो प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक देखता फिरता था। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। वो सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। उस सुंदर पर्वत पर वह पक्षी काकभुशुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण, दोष, मोह, काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभुशुंडी के पास गया था। अब वो कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की कि जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल होकर वे देवऋषि नारद के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ जी, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। ये पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। ये मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। ऐसा कहकर परम सुजान नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बार बार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री राम को सिर नवाया
और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। यह सारा जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी गरुड़ जी से बोले कि श्री राम जी की माया को महादेव जी जानते हैं। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर निभाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा कि तुम मुझे रास्ते में मिले हो। राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश होगा जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए और सत्संग में हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम हैं। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री राम के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री राम जी नहीं मिलते। इसलिए तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभुशुंडी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुणों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझा कर कहा, तब वो मेरे चरणों में सिर निभाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया, मैं श्री राम की कृपा से उसका भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवान है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह न ले। जो ज्ञानियों में और भक्ति में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुशुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भुशुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी भी वहां पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आता देखकर काकभुशुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुशुंडी जी मधुर वचन बोले, हे नाथ, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ स्वरूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। हे तात, मैं जिस कारण आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए।
आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुशुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री राम के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि व विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर का विवाह वर्णन किया। फिर राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ के वचन से राजरस में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह, विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वो सब कहा। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री राम थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौटे। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री राम जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वो प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। दंडक वन का प्रवृत्त करना कहकर फिर भुशुंडी जी ने गीधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा, तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह के कुछ वर्णन किए। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वो सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वो सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही।
नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चाहे, वो सब कहा। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभुशुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भुशुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद घन प्रभु हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद, शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुशुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक, श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काकभुशुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री राम के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री राम ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनक आदि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया। क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना न की हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। रजतम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ दिया हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिनी ने किसे नहीं खाया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धीर धैर्यवान कौन जिसके शरीर में ये कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने इसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। यह सब माया का बड़ा बलिवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। माया की प्रचंड सेना
संसार भर में छाई हुई है। काम आदि उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र किसी ने नहीं लिख पाया, वही माया प्रभु श्री राम की भ्रुकुटी के इशारे पर अपने समाज सहित नट की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा, विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। वे निर्गुण, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजेय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे प्रभु, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने आ सकता है? भगवान प्रभु श्री राम ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही भाव दिखलाता है, पर स्वयं वो उनमें से कोई नहीं हो जाता। ये गरुड़ जी, ऐसी ही लीला श्री राम की यह लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको नेत्र दोष होता है, तब वो चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वो कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। हे गरुड़ जी, श्रीहरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम पर आरोपित करते हैं। जो काम, क्रोध, मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री राम जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, परंतु सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों को भी भ्रम हो जाता है। उत्तरकांड का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। प्रभु से प्रार्थना है कि वे आप सबकी साधना में सहायता करें। जय श्री राम।